नमस्कार और स्वागत है द नाइटमेयर में। यहाँ हम आपको रहस्यमय रोमांच और डरावने किस्सों से मिलवाएंगे। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय बताना न भूलें। शुरू करते हैं खौफनाक किस्से। यह कहानी है एक साहसी और कर्मठ ट्रक ड्राइवर रघु यादव की, जिसे एक रात देहरादून हाईवे पर एक अजीबोगरीब और डरावनी घटना का सामना करना पड़ा। यह घटना ऐसी थी जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और उसके लिए एक रहस्यमय अनुभव बन गई। रघु यादव उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बहराइच का रहने वाला था। बचपन से ही उसे गाड़ियों का बहुत शौक था और उसने बड़े होकर ट्रक ड्राइवर बनने का सपना देखा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल ट्रक ड्राइवर बना दिया। रघु के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वह अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाता था और अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार था। उसकी जीवनशैली सरल थी और उसके पास जो भी था उसी में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति था। रघु की हर यात्रा एक नया अनुभव होती थी। उसने देश के लगभग हर कोने में यात्रा की थी, लेकिन इस बार की उसकी यात्रा उसे ऐसे अनुभवों से रूबरू कराएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन रघु को देहरादून से दिल्ली तक सामान पहुंचाने का काम मिला। उसे पता था कि यह यात्रा कठिन होगी, क्योंकि देहरादून हाईवे की सड़कों के बारे में वह बहुत कुछ सुन चुका था। खासकर रात के समय इस हाईवे पर बहुत कम ट्रैफिक रहता था और यहाँ अजीब-अजीब घटनाओं के किस्से सुनने को मिलते थे। रघु ने अपनी यात्रा की शुरुआत दोपहर के समय की, ताकि वह दिन ढलने से पहले जितना हो सके उतना रास्ता तय कर सके। उसकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा हुआ था, जो समय पर पहुंचाना बहुत जरूरी था। उसने सोचा कि वह बिना रुके सीधे दिल्ली तक जाएगा और बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने देगा। जैसे जैसे रघु का ट्रक देहरादून हाईवे पर आगे बढ़ रहा था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा। सड़कें सुनसान हो चुकी थीं और केवल ट्रक की हेडलाइट्स ही उसका मार्गदर्शन कर रही थीं। रघु ने अपने मोबाइल पर कुछ संगीत चलाया और गाड़ी चलाते हुए खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। रात के करीब 10 बजे रघु ने महसूस किया कि उसे भूख लग रही है। उसने सोचा कि जैसे ही उसे कोई ढाबा मिलेगा वह वहां रुककर कुछ खा लेगा, लेकिन हाईवे पर कोई भी ढाबा या होटल नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद रघु को हाईवे के किनारे एक पुराना और सुनसान सा ढाबा दिखाई दिया। उसने अपने ट्रक को वहां रोका और उतरकर ढाबे की तरफ गया। ढाबा बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी काउंटर पर बैठा हुआ था। रघु ने उससे कुछ खाने के लिए पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ अब कुछ नहीं मिलेगा, तुम आगे बढ़ जाओ। रघु को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद बूढ़ा थक चुका होगा। बिना कुछ खाए रघु ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसकी गाड़ी के पीछे कुछ अजीब हो रहा है। उसे लगा कि पीछे से कोई आवाज आ रही है, मानो कोई ट्रक के अंदर कुछ खींच रहा हो। उसने शीशे में देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। रघु ने इसे अपने मन का वहम समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जैसे ही वह कुछ और किलोमीटर आगे बढ़ा, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे ट्रक के अंदर से किसी ने उसके नाम से पुकारा हो। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रक को सड़क के किनारे रोका और चारों तरफ देखा। वह अकेला था, सिर्फ आसपास के जंगलों से हवाएं चल रही थीं। उसने ट्रक के कैबिन के अंदर भी झांका, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। वह फिर से चलने लगा, लेकिन आवाजें अब तेज हो रही थीं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ट्रक के अंदर बैठी हो। रघु को यह सब बहुत अजीब लग रहा था और वह घबरा गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और सिर्फ सड़क पर ध्यान देने की कोशिश की। कुछ देर बाद रघु को महसूस हुआ कि उसके ट्रक के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई है। यह गर्मी का मौसम था, फिर भी अचानक इतनी ठंडक का एहसास होना बहुत असामान्य था। जैसे ही उसने आगे का मोड़ काटा, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरा उदास। रघु ने उसे देखकर महसूस किया कि शायद वह मदद की जरूरत में हो।
रघु ने ट्रक रोककर महिला से पूछा, आपको कोई मदद चाहिए? महिला ने धीमे से कहा, मुझे दिल्ली जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? रघु को लगा कि वह शायद यहाँ फंस गई है, इसलिए उसने उसे ट्रक में बैठने की अनुमति दे दी। महिला ट्रक में आकर बैठ गई और ट्रक फिर से चल पड़ा। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, रघु ने देखा कि उस महिला की परछाई शीशे में नजर नहीं आ रही थी। वह अब थोड़ा डरा हुआ महसूस करने लगा। महिला चुपचाप बैठी थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। रघु ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, आप कहाँ से आ रही हैं? महिला ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, मैं हमेशा से यही हूँ। यह जवाब सुनकर रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सोचने लगा कि इस जगह से जल्द निकलना चाहिए। कुछ समय बाद रघु ने महसूस किया कि ट्रक अचानक बहुत भारी हो गया है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। ट्रक की स्पीड घट गई और रघु ने देखा कि सड़क के किनारे खड़ी वही महिला अब उसके बगल में खड़ी थी। वह महिला ट्रक के अंदर बैठी थी, फिर भी बाहर कैसे खड़ी हो सकती थी? रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसने तुरंत ब्रेक लगाए और ट्रक रोक दिया। वह बाहर निकल कर देखने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह वापस कैबिन में लौटा, तो महिला भी गायब थी। ट्रक के अंदर सिर्फ उसकी सफेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। रघु ने समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वह घबराया हुआ था और उसने सोचा कि उसे अब सीधे दिल्ली पहुंचना चाहिए और कहीं नहीं रुकना चाहिए। रघु ने ट्रक को तेजी से चलाया और किसी तरह सुबह के समय दिल्ली पहुंच गया। उसने अपने मालिक को सामान सौंपा और इस डरावनी घटना के बारे में बताने का निर्णय लिया। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या और कैसे बताना चाहिए। दिल्ली पहुंचने के बाद रघु ने महसूस किया कि उसके शरीर में थकान से ज्यादा भय था। उसने खुद को संयमित किया और अपनी यात्रा की पूरी कहानी अपने मालिक को सुनाई। मालिक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जाने की सलाह दी ताकि वह आराम कर सके। इस घटना के बाद रघु का जीवन बदल गया। वह अक्सर इस बात को सोचता कि वह महिला कौन थी और उसने उसकी यात्रा को इतना भयावह क्यों बना दिया। कई महीनों तक वह उस हाईवे पर जाने से बचता रहा, लेकिन उसके भीतर का डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रघु ने अपनी इस डरावनी घटना से समझ लिया कि कभी-कभी जीवन में ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं, जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं होता। उसने अपनी यात्रा के दौरान सतर्क रहना सीखा और अपने काम को और भी सावधानी से करने का निश्चय किया। रघु यादव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारी समझ से परे होती है। इस डरावनी घटना ने रघु को जीवन के रहस्यों को समझने की एक नई दृष्टि दी और उसे यह एहसास दिलाया कि साहस और संयम से किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। रघु की यह कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चित है और देहरादून हाईवे की रहस्यमय घटनाओं का हिस्सा बन चुकी है। उसने इस घटना को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक माना और उसे प्रेरणा के रूप में लिया ताकि वह अपने भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके।